नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम करेंगे ऑली बोर्ड के द्वारा कराया गया ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट जो आप 21 से 22 जून तक दे सकते हैं। इसमें हम मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में और कम से कम टाइम में आपके पूरे 25 के 25 सही क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज पूछा गया था कि एक 3 सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं आपको जिनका रेडियस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ और एक साथ वो तीनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, 3D + 2πr। ठीक है, ये जो यहाँ यहाँ जो ये नंबर है ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ सर्कल है आपके। ठीक है, और ये 2πr आपका फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे d जो है डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर जो होगा इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, तो 13 का 13 रेडियस है, डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 26, और 26 को जब आप 3 से गुना करेंगे प्लस ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 πr। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 78 प्लस 26 पाई, इसका आंसर हो जाएगा, πr नहीं 26, क्योंकि r की जगह हमने 13 रख दिया ऑलरेडी। तो इसका आंसर जो होगा 78 + 26 पाई, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था आज का। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ये बार ग्राफ दे दिया है, आपके प्रिंटर्स बेचे गए हैं 5 अलग अलग कंपनीज के द्वारा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंटर्स परसेंटेज दे रही है सोल्ड, अच्छा बेचे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि नंबर ऑफ प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड जो किए गए हैं सोल्ड बाय ईच 5 कंपनी आउट ऑफ। ठीक है, यहाँ याद रखना है कि इन्होंने ये जो परसेंटेज है ये सोल्ड की दे रखी है। अच्छा, अब ये कहता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रिंटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी टू ई इज इतना। तो B और E का जो रेशियो दे रखा है वो 16 और 7 का दे रखा है। देन द नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड बाय कंपनी E इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन कंपनी B के द्वारा। अब आप देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन इजी करने के लिए डबल जीरो बढ़ा लेता हूँ। और B का जो है कंपनी जो सोल्ड किया है वो 28%। ठीक है, तो ये इसका 28% अगर हम निकालते हैं तो ये दो चीज़ चला जाएगा, 16 को 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, और 32, और ये हो जाएगा कितना हमारा 32 हो गया ना 44। तो ये हो गया हमारा इससे। और ई का जो है कितना है मैन्युफैक्चरिंग नंबर सोल्ड, कितना परसेंटेज सोल्ड किया है, 700 अगर मैन्युफैक्चर है मान लेते हैं तो 80% उसका सोल्ड किया है। तो अगर हम देखें तो ये हो जाता है हमारा 560। अब आप सीधा सीधा देखें कि जो नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड किए गए हैं कंपनी ई के द्वारा वो कितने ज़्यादा हैं, वो 112 ज़्यादा है किससे, 448 से। तो सीधा सीधा ये क्या है 1/4, इस 1/4 को हम क्या कह सकते हैं 25%। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था जिसमें हमें x³ निकालना है। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, आप हमेशा याद रखिए। अब जैसे यहाँ प्लस है ना, तो ये एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी a³ + b³ की, तो ये हो जाता है आपका a + b। ठीक है, a² + b² - ab। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये हो जाता है x² + 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21x। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ देखें x² + 21 का स्क्वायर 441 - 21x बराबर 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये x का स्क्वायर + 21 का स्क्वायर - 21x, ठीक है, ये हो गया, ये वाली एक्सप्रेशन आ गई। अगर मैं दोनों साइड पे ये मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि x + 21, ठीक है, और यहाँ 0 से करेंगे तो तब भी वही रहेगा। तो ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, किसके, x³ + 21 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी -21 का क्यूब। ठीक है, -21 का क्यूब तो ऑलरेडी क्या है यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है -9261। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यूब हमें नहीं निकालना, ये ऑप्शन से हमें पता चल गया, और वैसे भी याद होना चाहिए इतना क्यूब। अब देखिए सॉलिड कोन जो है उसका वॉल्यूम दे दिया है 27 पाई। ठीक है, और ये एक हॉलो सिलेंडर में रखा हुआ है। तो ये एक मान लेते हैं सिलेंडर है, ठीक है, इधर दिया हुआ है, और इस तरीके से कोन आपका ये टच करके रखा हुआ है। तो जो कोन का इसमें जो कोन का वॉल्यूम होता है वो जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वॉल्यूम का, तो वो इसी तरीके से ड्राइव करते हैं कि हम जब सिलेंडर के अंदर रखते हैं तो ये 1/3 πr² होता है, यानी कि इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो यही होता है वो कोन का वॉल्यूम। अब आप यहाँ पे देखिए कोन का वॉल्यूम यहाँ पे आपको कितना दे रखा है 27 पाई। ठीक है, पाई से पाया गया, और r² की अगर मैं कहता हूँ तो इस 27 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 81। ठीक है, तो ये r² इतना आ गया। अब ये क्या कहता है कि हाँ
इनसाइड अ हॉलो सिलेंडर रखा जाता है सेम हाइट और सेम रेडियस से, तो देन दी वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल दी एम्प्टी, तो यानी कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे कितना वॉल्यूम आएगा, तो देखिए कंप्लीट वॉल्यूम जो है इसका वो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकल गया, तो बचा कितना 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर स्क्वायर एच की वैल्यू यहाँ पे हमने 81 निकाल ली है, तो ये चला गया हमारा कितना 27 से, और ये आ जाएगा मेरा 54 पाई। 54 पाई इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि एक रेस दे दी है, ठीक है, रेस के अंदर P और P ने Q को 1750 की रेस मीटर की रेस में P ने Q को 350 मीटर से हरा दिया। ठीक है, यानी कि अगर 1750 मीटर अगर वो चलता है, P जब पहुंच जाता है अपने डिस्टेंस पे, तो Q कितने पीछे रह जाता है, वो 1400 मीटर पे ही रह जाता है। तो जब आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 7 से काटेंगे तो 2 बार 14, 5 बार 35 और ये 20 हो गया, और ये 5:4। ठीक है, 5:4 हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें, जो Q और R की रेस होती है 1600 मीटर के अंदर Q हरा देता है, यानी कि अगर Q 1600 मीटर अगर हमें कंप्लीट डिस्टेंस तय कर रहा होता है तो R जो है 1000 मीटर पे ही होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको, तो हम इसको किससे सीधा सीधा काट दें, यहाँ से ये 2 0 से 2 0 चला गया, 2 से 8 बारी में, 2 से ये 5 बारी में। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ देखिए Q जो है यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको बराबर कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, 10:8 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से P और R का स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए डिस्टेंस का रेशियो ही जो होगा वो स्पीड के रेशियो में जाएगा। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, ये 10 आ गया, और आर की अगर बात करता हूं तो मैं यहाँ पे कितना आ गया, ये हमारे पास यहाँ आ गया हमारे पास 5। ठीक है, यही इनका स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये 720 मीटर रेस में P जो है 18 सेकंड से R को हराता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो R है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है P से। तो इस 720 मीटर की रेस चल रही है, इनकी स्पीड 5x मान लेते हैं। ये 720 मीटर इसने कवर किया 10x से। ठीक है, और 18 सेकंड का इन्होंने कम टाइम लिया। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ तो, और 720 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो देखिए ऊपर 2 में से गया 1/10x, ये हो गया, ये बराबर हो जाएगा 18 के। तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, 18 से 4 बारी में चला गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब यहाँ से कहता है कि स्पीड ऑफ बाइक R की स्पीड निकालनी है, तो ये हमारी R की स्पीड क्या है 5x। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 × 5 यानी कि हमारा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया, पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस हो जाएगा, तो ये 1 हो जाता है ना। तो 1 + 2 साइन कॉस -1, और यहाँ कर लेंगे हम तो इधर हो जाएगा, तो ये 1 - 2 साइन कॉस हो जाएगा, है ना। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 साइन कॉस, इस तरीके से। तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 साइन कॉस। तो आप देखें यहाँ पे कि सब ऊपर नीचे कट गया, तो इसका आंसर आ गया 1, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ये रहा कि एक एग्जाम के अंदर एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, एवरेज मार्क्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बॉय की 94 है और गर्ल की है 70, और पूरे क्लास की एवरेज है 80। तो हमें ये बताना है कि, और गर्ल जो है 35 है, तो बॉय कितने हैं। तो देखिए एलिगेशन से हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं बॉय और गर्ल की, तो ये 94 में से जब मैं 80 करूंगा माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। और जब मैं इस 80 में से 70 कट करूंगा तो ये 10 आ जाएगा। तो ये 2 से कितनी बारी में, 5 बारी में, 7 बारी में चला गया। गर्ल्स जो है 35 दे रखी है, 5 गुना है, तो बॉयज़ भी 5 गुना हो जाएंगे, 25 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, पूरा एलिगेशन आपको लगाना है तो आप लगा लीजिए, बट ये आसान था तो इसलिए यहाँ पे हम एलिगेशन कंप्लीट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन होगा। तो देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विथ नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है, a1/a2 और बराबर हो जाता है आपके किसके, b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये 7x इधर है, इधर 28 है, तो ये 7/28 इधर हो गया, बराबर हो जाएगा किसके, 4/k के। ठीक है, 7 से ये 4 बारी में गया, k की वैल्यू हो गई 16, तो 16 की वैल्यू के लिए नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि टेबल शो करता है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मेल और फीमेल की जेंडर और लिटरेसी के हिसाब से, ठीक है। तब कहता है कि लिटरेट मेल की पॉपुलेशन स्टेट पी के अंदर जो है इतनी दे रखी है, तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट पी की क्या है। तो देखिए पी स्टेट है, इसके 62% की अगर मैं बात करता हूँ, 62% हो गया। अब उसके बाद क्या बात हो रही है कि मेल लिटरेट मेल यानी कि ये 3, तो ये 3/5 ये वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 290,160, ठीक है, ये दे रखी है और ये दे रखी है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें पॉपुलेशन निकालनी है स्टेट पी की, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 3 से इसको अगर आप काट लें तो ये 3 से 9 बारी में 27 चला गया, 6 बारी में 28 चला गया, 7 बारी में 21, 2 बारी में 6 हो गया और 0 आ गया, ठीक है। और अगर मैं इधर देखूँ, इधर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ या फिर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं, तो ये 9672 और मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, 4 बारी में 8, 16, 3 बारी में 6 और 12 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से 10 कर लेता हूँ, यहाँ 2 और ये 5 × 100/62। तो देखिए 0 तो अपने आप आते रहेंगे। अब 2 में मैं यूनिट डिजिट के हिसाब से देखूँ, मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, कि मेरा यहाँ पे 6 आ जाए। तो 2 में मैं अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा नहीं, 6 करूँगा तो 12 हो जाता है, नहीं, ठीक है। 5 से हमारा 0 आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखूँ तो 2 3 4 0 आ रहा है, तो ये 3 0 आ रहे तो है ही नहीं, तो 4 0 वाला एकमात्र ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। और इसको अगर आप 2 को 8 से इंटू करेंगे तो 16 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट से हमारा ये आंसर आ गया, इसको हमें सॉल्व नहीं करना। तो पी की वैल्यू हमारी डी आ गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीन्स की प्रोडक्शन दे दी है कंपनीज के द्वारा, 4 कंपनी हैं और 4 साल में, तो ये बताना है मैक्सिमम प्रोडक्शन की जीन्स की कब है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 200, 300, 400, 500, तो ये 500 से 600 के मान के चलते हैं, ठीक है। 3 2 5 6 7 हो गया, ये 700 के 700 750 के आसपास मान के चलते हैं। 2 4 6 7 और ये हो गया 45 50, तो यानी कि ये हमारा 800 के करीब हम मान के चलते हैं, ये 800 हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। 200 300 400 500 है, तो हम 600 भी मान के चलेंगे, तो सबसे मैक्सिमम तो हमारा आर है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही हो जाएगा। दूर दूर था तो इसलिए हमने इसको ऐसी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, आर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी। तो मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी, जिसमें ए सी जो है आपको 6, ए बी 8 दे दिया है, बी सी जो है आपको कितना दे दिया, पी एक पॉइंट है साइड बी सी पे, ये मान लेते हैं ये पी एक पॉइंट है जहाँ बी पी और सी पी बराबर है, तो ये √14 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कहता है कि लेंथ निकालनी है एपी की। देखिए ये अपॉलनीस थ्योरम होती है हमारी, ठीक है, उससे हम निकालेंगे। उसमें हम करते हैं क्या है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाता है 2 टाइम ए पी स्क्वायर प्लस बी पी के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर करते हैं तो 64 हो जाता है, ए सी का स्क्वायर करेंगे 36 और यहाँ पे 2 कर लेते हैं। और ए पी का स्क्वायर की बात करूँ तो वो हमको निकालना है, बी पी की स्क्वायर की बात करता हूँ तो वो 14 हो जाएगा। तो देखिए ये 100 हो जाता है, ये 50 हो जाएगा। और ए पी के स्क्वायर की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36, जब इस 50 में से 14 जाएगा 36 और ये स्क्वायर यहाँ से हट के स्क्वायर रूट आएगा 6, तो एपी की वैल्यू आ गई 6, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 30% यश की इनकम जो है बराबर है 21% रीता की इनकम से। तो यश की इनकम अपॉन रीता की इनकम कर लेते हैं और यहाँ 21/30 हो जाता है, सीधा सीधा आप जानते हैं। 7 या 3 को करते हैं तो 7 से बारी में, 3 से करेंगे 10 से, ठीक है। अब वो कहता है कि अब यहाँ पे हम कर लेते हैं यश और रीता की इनकम, तो ये 7:10 आ गया। अभी कहता है कि यश की इनकम को 1000 बढ़ा दिया, रीता की इनकम चेंज नहीं होती है, तो यश और रीता की इनकम का अनुपात आ जाता है 3:4, ठीक है। अभी कहता है रीता की इनकम नहीं है तो इसको हम चेंज नहीं हुई है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10 से गुणा करके 40 कर देता हूँ, इसको मैं 4 से गुणा करके 40 कर देता हूँ और ये 4 से गुना करूँगा 28। देखिए 28 से 30 हो रही है, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। इस 2 के डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1000, तो वो सीधा सीधा कितना गुना है 500 गुना,
ठीक है ना। तो 500 गुना हो गई। अब ये कहता है कि रीता की इनकम निकालनी है, तो इसको भी आप 500 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी आपको यहाँ दे रखा है। ठीक है, 2 3 ठीक है, 20,000 है इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 से 450 विच आर डिविजिबल बाय 13। तो देखिए 13 से, तो 13 को अगर 4 बार ही करते हैं तो हमारा 52 आता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम जाते हैं तो 13 को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, 13 को अगर मैं 35 से करूँगा तो 65 हो जाता है, 39 40 45 नहीं, तो ये 34 पे ही जाएगा, है ना। 52 हो जाएगा, 39 40 44, ठीक है। 442 34 टाइम्स में चला गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें कि ये सम पूछ रहा है इन सब का, ठीक है, अब इन सब का अगर सम पूछ रहा है तो अब यहाँ पे आप देखें जो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा वो 31 हो जाएगा, क्योंकि 34 में से 4 गया, 30 + 1, तो ये 31 नंबर ऑफ टर्म हो गया। एस एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ए पी है ये, n/2 2a, ठीक है, n/2 2a, 2a करेंगे तो हम इसका कितना हो जाएगा हमारा 104 प्लस n-1, 31 में से 1 गया 30 इंटू आपका 13। ठीक है, ये होता है ना सम ऑफ फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d, ये AP के सम सीरीज के सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सीरीज का सम करने का फॉर्मूला। तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखें तो 13 × 39 हो जाएगा, है ना, ये हो गया इस तरीके से। तो ये 4 9 3 और 1 4/2 इंटू 31, तो 2 से ये 2 बारी में गया, 4 बारी में 8, 7 बारी में आपका कितना हो गया 14। तो अगर आप यहाँ से देखें 7 एकम 7, तो ठीक है, इसको अब 2 बारी में आ गया ना, 2 7 आ गया, तो इसको हम करते हैं कि यहाँ पहले 30 से इंटू कर लेते हैं, 21 हो जाता है, 14 15 16 6 और 1 के 7 हो जाएगा, और ये 247, तो 7 5 6 2 8 7, तो 7 8 5 7, एक सेकेंड, 3 7 जा 21, 13 14 होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 4 और 1 5 4 2 6, तो ये 7657 यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। अब आप देखिए इस cos स्क्वायर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर π/2 - 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब जब π/2 आ गया तो साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो गया, तो ये आ गया 40 डिग्री। अब आप देखिए π/2 है तो साइन चेंज हो गया, माइनस हो रहा है, तो हमेशा जो होता है माइनस होने पे जो हमारा जो π/2 इधर होता है, 0 इधर होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है हमारा फंक्शन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, और वैसे भी स्क्वायर था तो पॉजिटिव होना है। तो ये cos स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 41 हो गया 1/। अब आप यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है किसके बराबर, sec स्क्वायर 30। अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर 30 - 1 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख लूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3। इसका आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 1300 पे 9% पर एनम पीरियड दे दिया। अच्छा, तो देखिए फरवरी की बात करते हैं तो 14 में 28 ही होता है, 28 दिन, तो 28 दिन हो गया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 24। ठीक है, 24 दिन इधर हो गया, फरवरी मार्च में 31 दिन हो गया, अप्रैल में 18 दिन हो गया। टोटल की बात करूँ 12 13 3 2 5 6 और 1 7, तो 73 डेज है जो हमको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो ये 1300 × 9 × 73/100 यही हो गया ना, और इंटू 365 कर लेते हैं, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ चला गया, इसको आप सीधा देख रहे हैं 5 से जा रहा है, तो ये 117/5 हो जा रहा है, और इसको करेंगे तो 2 10 हो जाएगा, 3 15 हो जाएगा, और 4 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 20, तो 23.4 इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन में कहता है ए और बी ने इन्वेस्ट किया है कितना, 45 और 64, ए और बी ने। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट जो है हमारा इतना है, बी का टोटल प्रॉफिट में शेयर निकालना है, तो 5 4 9 6 4 10। ठीक है, 109 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10028, और आपको निकालनी किसकी है 64 की, तो 10028
109 इंटू 64। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बाय यूनिट डिजिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन में देखा सब बराबर अलग अलग है यूनिट और ज़ीरो का कोई मतलब नहीं बनता, तो एकमात्र ऑप्शन है, ऐसे तो दिख रहा है लेकिन देख लेते हैं। 8 चौक 32 होता है, 32 यानी कि 2, तो 9 को 8 से करते हैं तो 72 आता है ना, तो यानी 2 आ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन बी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि 4 2 6 8 और 1 9 5 3 8, ठीक है, और पॉइंट हटा देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 00। ओके, तो अगर मैं इधर से देखूं तो ये 64 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 2 3 और ये आ जाएगा इधर से। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 चला गया और 2 0 चला गया। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 4 से है ना, 7 7 से 4 बारी में, 7 से 1 बारी में, 7 से 2 बारी में, 7 8 जा, 4 से करूँगा 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 से करूँगा तो ये 2 बारी में चला गया, 2 से करूँगा तो ये मेरा 5 बारी में, तो आंसर मेरा 50 आ रहा है इसका, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन थी, कट पिट था, जो आप अपने आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन जो है बहुत ध्यान से करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ABC किसी टैंक को 4 मिनट 5 मिनट और 8 मिनट में फिल करते हैं। A जो है 4 मिनट में फिल करता है, B 5 मिनट में और C जो है फिल, ठीक है, फिल ही कर रहे हैं 8 मिनट में। तो अगर मैं कहता हूँ इनका LCM 40 ले लेता हूँ, ये कैपेसिटी हो गई टैंक की, और ये 10 में करता है, ठीक है, 5 8 यूनिट और ये 5, यानी कि प्रति मिनट के अंदर ये 10 यूनिट कर रहा है, ये 8 यूनिट, ये 5 यूनिट। अब कहता है पाइप ए 30 सेकंड, 30 सेकंड का मतलब होता है आधा मिनट। आधा मिनट के की बात की जाए तो 1 मिनट में 10 यूनिट भर रहा है, तो आधे मिनट में वो 5 यूनिट ही बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है। अब पाइप बी ओपन की जाती है 3 मिनट के लिए, 1 मिनट में 8 यूनिट, तो 3 मिनट के अंदर कितना हो जाएगा, 8 या 24 यूनिट, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया क्या, आंसर मतलब इसका जो रिजल्ट आया कि 29 यूनिट तो अभी तक भर गया है। अब कहता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द रिमेनिंग टैंक। सी के द्वारा बचा हुआ टैंक कितने टाइम में भरा जाएगा। तो देखिए भरा हुआ कितना है, 11 यूनिट, तो सी के द्वारा भरा जा रहा है कितना, 5 की एफिशिएंसी से। तो इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 2 मिनट, और 2 मिनट यानी कि कितना हो गया हमारा, 5 2 10 होता है, और 1/5, 1/5 को अगर आप सेकंड्स में बदलते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 12 सेकंड, ठीक है, 2 मिनट 12 सेकंड, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलिंग प्राइस फैन का जो है 60% डिस्काउंट के बाद एक्स दे दिया है। तो अगर मान लेते हैं अंकित मूल्य ये हो गया, अंकित मूल्य का 40% की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, एक्स। देन दैट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 और 20%। तो अगर आप 40 और 20% का डिस्काउंट देते हैं सक्सेसिव, तो कितना होता है, 20 40 और 20 60 हो जाता है, और ये 40 को 20 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 8, यानी कि 52% की छूट देने पे जो मार्क सेलिंग प्राइस है वो वाई है। तो 52% की छूट का मतलब क्या, 48% है ना, 48% ये है वाई। अब यहाँ देखिए वाई माइनस एक्स, तो ये वाई को माइनस एक्स करेंगे तो ये 8, मार्क प्राइस का 8% जो है वो बराबर है किसके, 36 के। तो ये 8 से 1 बारी में चला गया और 7 से ये 56 चला गया, तो मार्क प्राइस जो आएगा वो सीधा आपका 1700 आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 210 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट ए और बी 60 और 30 है, बोथ दीज पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो डिस्टेंस बताना है ए और बी के। तो देखिए ये एक इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये 60 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं, ये 210 इसकी लेंथ है, 210 मीटर इसकी लेंथ है बिल्डिंग की, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये ए बी का डिस्टेंस निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये हो गया आपका √3 यूनिट। 1060 की वैल्यू होती है √3/1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/1/√3 ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में लगाया, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में लगाया। अब आप यहाँ देखें कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको 210 मीटर दे रखी है, तो हमको निकालनी किसकी है, इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, √3 + 1/√3, जो हो जाता है आपका कितना, 4/√3, या मैं बोल दूँ 4√3/3, ठीक है। तो 4√3/3 इंटू 21
जीरो कर लेते हैं 3 से ये 70 बारी में, तो 7 चौक 28, तो यानी कि 280√3 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक ट्राइंगल है PQR, R एक राइट एंगल है, ठीक है, और इस तरीके से दे दिया है, तो ये इधर हो गया PRQ मान लेते हैं, ठीक है, और S इज़ अ पॉइंट ऑन QR, ठीक है, तो ये मान लेते हैं इस तरीके से S पॉइंट है। PSR ये 3 यूनिट है एंगल का, PQR तो ये है 2 यूनिट, रेशियो दे दिया है। ये पूरा कंप्लीट आपका जो दे दिया है, ये यहाँ से पूरा कंप्लीट ये है 35 डिग्री। देन PSR तो यानी कि हमें ये 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो ये 2 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये 90 + 135, यानी कि टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, और 90 + 135 यानी 125 डिग्री। तो इसमें से अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, है ना। 55 डिग्री किसकी वैल्यू हो गई, ये 2 यूनिट की। ठीक है, अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है, 3 यूनिट की। तो ये देखिए सीधा सीधा कितना हो रहा है, 1.5 गुना, सीधा सीधा 1.5 गुना हो रहा है, तो सीधा सीधा इसको भी 1.5 गुना कर लीजिए। 15 × 5 = 75 हो जाते हैं, 75 और ये 82, तो 82.5 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिख रहा है, 82.5 डिग्री। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है एक शॉप के आगे, जिसमें कहता है M शर्ट खरीदो N शर्ट फ्री पाओ, तो डिस्काउंट ऑफर। तो सिंपल सी बात है, N/M + N × 100 ये होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका 4 इसका सही है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज डिनोटेड बाय y और z। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ y की, है ना। सम ऑफ इवन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 50-50 होता है, ठीक है, 50-50। तो सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, n × n + 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 × 51, तो बराबर हो जाएगा आपके किसके, 25-50 के। ठीक है, अगर मैं z की बात करूँ, सम ऑफ ऑड, ठीक है, तो सम ऑफ ऑड की बात करते हैं n² होता है, तो n² की बात करूँगे 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। अब आप देखिए क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन y एंड z इज 0, y और z के 0 नहीं। तो अब क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग y एंड कैन नॉट बी ट्रू। कैन नॉट बी ट्रू मतलब दोनों में से आप स्टेटमेंट देखिए कौन सी ट्रू नहीं हो सकती। तो सबसे पहले वाली ट्रू तो हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो यानी कि कैन नॉट बी ट्रू। अब कहता है कि y और z दोनों जो हैं क्या है, 100 के मल्टीपल है। देखिए क्या 100 का मल्टीपल है, z तो है y नहीं है, इसका मतलब दोनों ही ट्रू नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 1 एंड 2 कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, y z के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2% m on n 2% m and n started moving toward each other from their respective homes at same time। ये m है, ये n है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब कहता है स्पीड ऑफ m जो है 6/5 है स्पीड ऑफ n के। अगर मैं इसकी 5x मान लूँ, इसकी 6x मान लेता हूँ। आफ्टर मीटिंग n ऑन द वे, अच्छा यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो m टुक, अच्छा m जो है m टुक 2 hours 1/2, तो यानी कि कितना हो जाएगा 5/2 hours टू रीच n's होम एंड हाउ मच टाइम वॉज टेकन बाय n टू रीच m's होम। ठीक है, तो हमको ये वाला टाइम बताना है, ये वाला टाइम कितना लगा। तो देखिए इसका सिंपल फार्मूला होता है, इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है कि इनके जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो 6/5 ये बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट के टाइम के। तो जो ये टाइम ले रहा है m वो यहाँ आ जाता है नीचे 5/2 आवर, और ये हमको निकालना है। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। स्पीड का रेशियो जो होता है स्क्वायर रूट हो जाता है इनके अपोजिट टाइम के रेशियो के। ठीक है, तो अगर ऊपर अगर हम स्पीड ले रहे हैं m की तो टाइम आ जाएगा उसका नीचे, और नीचे अगर हम n की स्पीड ले रहे हैं तो टाइम उसका ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। अब हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं तो 36 बटे कितना हो जाता है आपका 25, और ये हो जाएगा आपका 2x/5। 5 से ये 5 टाइम चला गया, 2 से ये कितनी बारी में चला गया 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18/5। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं 3.6 आवर्स। तो यानी कि उसके द्वारा टाइम n के द्वारा टाइम लगेगा m के घर पहुंचने में 3.6 आवर। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि n सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर्स जो है कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, तो n की वैल्यू, तो इसको हम ऑप्शन से देख लेते हैं भाई।
तो अगर मैं 9 में से 3 को घटाता हूँ तो 6 हो जाता है, 15 में से 3 को घटाता हूँ 12, और 24 में से 3 को घटाता हूँ तो 27 में से 3 को घटाता हूँ तो 24। तो इनका प्रपोर्शन अगर आप देखेंगे तो 1/2 का प्रपोर्शन है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो ये थे 25 के 25 क्वेश्चन, जो कि आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे, सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। और आपका कितना स्कोर रहा इस वाले मॉक में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिएगा कि आपके स्कोर कहाँ स्टक हो रहा है, कहाँ आपके स्कोर नहीं बढ़ रहे। 120 130 वाले स्कोर के सेगमेंट में तो अभी आप नहीं है लाइन में, आपका वहाँ से महीने हो गए, आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत हो मॉक से रिलेटेड, आप वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब वहाँ पर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सॉल्यूशन अच्छे लगे। आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब बटन दबा के। ठीक है, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।